जहां रास पांचाध्याय प्रारंभ होता है, इस जगह पर ब्रह्म पद का प्रयोग न करके भगवान शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। अर्थात ये ऐसे हैं जो अपने जीव के उद्धार के लिए मैदान में कूद पड़ने वाले हैं। अब यहाँ मंच तैयार होने वाला है, जिस मंच में भगवान उतरेंगे और भगवान यद्यपि नमाम कर्माणि लिम्बन्ते नमे कर्म फल स्पृहा रहेंगे, लेकिन फिर भी आगे लोग कर्म और कर्म के फल में भगवान को बांधते हुए दिखाई देंगे, और भगवान को इसकी कोई परवाह नहीं है। भगवान पिता जात्रे शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे। ये जो मन चक्रे है ना, मनश्चक्रे, ये जो चक्र है, कल्पना है, यह कल्पना ही बताती है कि प्रकृतिवादी प्रकृति को ब्रह्म कहते हैं, लेकिन हम जो सनातन धर्म के लोग हैं, यह प्रकृति को ब्रह्म इसलिए नहीं कहते कि पंच तत्व की प्रकृति से यह रचित तो सृष्टि है, लेकिन यह जो चक्र शब्द है यानी कल्पना करके निर्माण करने की शक्ति, सैक्षाम मनश्चक्रे, सैक्षाम मनश्चक्रे, यह जो ब्रह्म सूत्र आदि की पंक्तियां हैं, वो कहता है कि उसने सोचा और उसने संसार की रचना शुरू कर दी। जो कल्पना कर सकता है, तो आप देखिए क्या कीजिए, आप जो क्षितिजल पावक गगन समीरा है, ये पंच तत्व जो है, जो पंचभूत तत्व कहते हैं, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, मृदा है, इन पांचों को लेकर के घड़े में रख दीजिए और पांचों को घड़े में रख करके मुंह देखते रहिए, भैया कुछ करो, भैया कुछ करो, भैया कुछ करो, तो वो कुछ करता हुआ नहीं दिखाई देगा। इन पांचों से संसार बना है, लेकिन इन पांचों ने संसार नहीं बनाया है। ध्यान दीजिएगा, ये पंचतत्व माध्यम है, करता नहीं है। तो करता कौन है? करता उसमें उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये पांच ऐसे दिखते हैं। अब पांच की जगह मेनली पीरियोडिक टेबल बहुत सारे 100-150 एलिमेंट को बता रहा है, उस 150 एलिमेंट को रख करके भीतर रख दीजिए और कहिए कि भैया एक बच्चा पैदा करके दो, एक पौधा पैदा करके दो, एक कीड़ा पैदा करके दो, बोलेगा करेंगे ही नहीं। तो हमसे बनता है, हम बनाते नहीं, हम नहीं बनाते। मतलब ये तो कह दिया कि ब्लू ग्रीन एल्गे से विस्फोट होकर के ऐसा ऐसा हुआ, बिग बैंग थ्योरी क्या क्या लगा दिया, ऐसा नाद ध्वनि हुआ। वहां भी विज्ञान जगत भी पहुंचते पहुंचते एक जगह आता, नाद ब्रह्म को स्वीकार कर लेता है। बिग बैंग थ्योरी, एक विस्फोट हुआ, एक अजब ही आवाज हुई और ऐसा हुआ कि ये केमिकल बदल गया और बदल करके एक जो है सो आरएनए और ऐसा ऐसा क्या क्या बनने लगा और सृष्टि प्रारंभ हुई। वो कैसे बना, बनाओ, बना के दिखाओ। तो वहां पर विज्ञान जगत कहता भैया वो उस समय हुआ था, कैसे हुआ था पता नहीं, तो करने वाला कौन था, वो मानने को तैयार नहीं। अर्थात सैक्षाम मनश्चक्र, ध्यान देंगे, कल्पना, जो कल्पना से युक्त था, जो संकल्प से युक्त था, वही परमात्मा इस पंच प्रकृति के तत्वों को, महाभूत तत्वों को लेकर के सृष्टि का निर्माण करता है। इसलिए इस मनश्चक्रे शब्द का प्रयोग यहां किया, वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे, यानी यहां पर ये जो भगवान है ये दिखेगा पुरुष, लेकिन संसार का रचयिता है। अब संसार का रचयिता है। अच्छा बताइए, आपने घर बनाया, द्वार कितना सुंदर बनाया, लेकिन आपने ही तो उसमें संडास भी बनाया ना। संडास बनाया कि नहीं बनाया? क्यों बनाया सर? डस्टबिन का एरिया रखा कि नहीं रखा? एक गंदा जगह बनाया ना घर में, एक गंदा जगह जहां पर हम टॉफी के रैपर्स डालेंगे, आलू के छिलके डालेंगे, रैपर डाले ना, यानी गंदा जगह भी आप अपने घर में बनाते हैं। अब उस गंदे जगह को बनाने के कारण कहा जाए इस व्यक्ति का दिमाग खराब है, कूड़ा रखने का जगह बनाया है। ऐसा तो बिना कूड़ा रखने वाले जगह के घर यदि बनाओगे तो पूरा घर ही में कूड़ा रहेगा, झाड़ू चाहिए नहीं। वो धनत्रयोदशी के दिन इधर का तो प्रथा पता नहीं, उधर लोग झाड़ू खरीद के लाते हैं। धनत्रयोदशी दिवाली से 3 दिन पहले उत्तर भारत में झाड़ू खरीदते हैं, तो झाड़ू को लक्ष्मी मानते हैं। क्यों भैया? आप तो बताओ, ये सनातन धर्म कितना विशाल है कि झाड़ू में लक्ष्मी
देखता है। अब बताओ, लोग ऐसे शिकायत करते हैं कि झाड़ू मारने वाले में राक्षस देखता है, ऐसा कहता है सनातन धर्म। तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। जो झाड़ू है, जिससे झाड़ू लग रहा है, उसको लक्ष्मी माना जा रहा है। गाय का गोबर में लक्ष्मी माना जा रहा है। जो इतने संसार की दृष्टि में वो कहता है कि झाड़ू को छुओ तो सैनिटाइजर डालो, कि क्या करो कि नहीं करो, ऐसा ऐसा। पूरे मंदिर को सैनिटाइजर यानी अल्कोहल से स्नान करवा दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान। पूरे मंदिर को अल्कोहल से, ऐसा कलयुग का प्रभाव आया। कोरोना जो है साक्षात कली का ब्रह्मास्त्र बन के आया कि अल्कोहल से सारे मंदिरों का स्नान करा। अब देखिए, तो ये जो मनश्चक्रे शब्द है, महाराष्ट्र में प्रवेश करते अद्भुत शब्द है। ये सावधान करना, सावधान हो जाओ। लोग महाराष्ट्र में भीतर में बहुत सारी चीजें पूछ रहे। शुरू में गेट पे घुसते वो लगा दिया, मेटल डिटेक्टर लगा दिया। महामना सुखदेव जी ने कि तुम आ कहाँ रहे हो, तुम्हारा दिमाग ठीक है? आगे की कथा सुननी है तो ध्यान देना। यह कृष्ण जो है नंद का लाला मात्र नहीं है, ये यशोदा का लाला बस नहीं है, गैया चराने वाला कोई ग्वाल बाल नहीं है, या कोई गेंद खेलने वाला खिलाड़ी नहीं है, वह ढेला और गेंद फेंक करके मटकी फोड़ने वाला कन्हैया ने। ये कन्हैया कौन है? तो विचरन् तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। योग माया के बुला लिया, आप भी आ जाइए। जब भगवान को लीला प्रारंभ करनी होती है, प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की, तो वह पुरातन पुरुष अकेला होता है। इस सृष्टि के प्रारंभ में भी वह पुरातन पुरुष अकेला होता है। जब वह पुरातन पुरुष अकेला होता है तो समय आने पर वह पुरातन पुरुष अपने शरीर से ही प्रकृति को अलग करता है। अपने ही शरीर से वह पुरातन पुरुष प्रकृति को अलग करता है, और अलग करके इस विहार स्थली के रूप में इस संपूर्ण ब्रह्मांड का वो उपयोग करता है। अर्थात यहां भी जो स्थिति आ रही है योग माया का आलंबन लेकर के, यहां बाहर जो कुछ भी दिख रहा है कृष्ण के सिवा कुछ और नहीं होने वाला। अब कृष्ण अपने स्वरूप के साथ, ध्यान दीजिएगा, हम अपने फोटो को लेकर के माथे पर रखें, हम अपने फोटो को लेकर के कलेजे में रखें, हम अपने फोटो को लेकर के जेब में रखें, इसमें मान अपमान नहीं होता है। हम अपने चप्पल को पैर में पहनते हैं, लेकिन यदि कोई छोटा अपने से श्रेष्ठ का चप्पल पे पैर रखता है या उससे बिना पूछे अवज्ञा करता हुआ उसके चप्पल का उपयोग करता है, तो कहते हैं इसमें संस्कार नहीं है, ये बड़े छोटे का इसमें कोई गौरव नहीं है। अपने से बड़े का चप्पल जो है, कुछ लोगों को देखिएगा, कोई जो है किसी ने बुला लिया, पापा ने कहा बेटा जूता ले आओ, तो वो क्या करेगा, दोनों पैर के अंगूठे से जूते के दोनों जूते को लेफ्ट और राइट को ऐसे या चप्पल को ऐसे पकड़ेगा और कूदता कूदता लगेगा कि गलती से। लेकिन वहीं पर एक दूसरा होता है कि पिताजी ने जूता चप्पल मंगाया है तो हाथ से उठा करके देता है, बाहर बेसन में पानी है धो लेंगे आप। एक है कि जूते इसको पैर से पकड़ के लाता है, और एक है जूते को हाथ से लेकर के आता है। तो दृष्टि जूता पकड़ा तो गंदा पकड़ा, गंदा पकड़ा तब तो पैर से पकड़ा, लेकिन बाप का जूता पकड़ा, गुरु का जूता पकड़ा तो गंदा नहीं पकड़ा, तो पवित्र पकड़ा। वो जूता कहाँ का है, किसका है? बाप का जूता बाप के लिए गंदा है, लेकिन बेटा के लिए क्या है, वो पवित्र है। वो हाथ से पकड़ेगा, वो तो माथे पर ले सकता है, वो तो हाथ गया, वो तो माथे पर लेकर के जाए पिता गुरु का, अपने से श्रेष्ठ जनों का जूता चप्पल। लेकिन सोच के अंतर से दिख जाता है ये लड़का किस संस्कार का, इसमें क्या भाव होंगे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। तो यहाँ भगवान अपने ही रूप से क्या लीला कर रहे हैं, उस रूप को देख लीजिए, उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। योग माया को बुला लिया, वीक्षरन्तु मनश्चक्रे, और रचना प्रारंभ कर दिया। भगवान अपि तारात्रे, यानी ध्यान देंगे भगवान भी शब्द कर दिया। तो यानी कौन, और भी कोई था क्या? इस अभी में भी बड़ा रहस्य है। क्यों महाराज? भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम, वीक्ष्यरन्तुम बहुवचनांत है। वीक्षरन्तुम
मनस चक्रे योग माया उपाश्रिता। अब भगवान भी लिखा तो उनके साथ और कौन था? अब वो और कौन था? यही तो श्रीमद् भागवत का रहस्य। भगवान अपनी परम आह्लादनी शक्ति भगवती श्री राधिका रानी के साथ इस संसार के जो सृष्टि के प्रारंभ में जिनके साथ सहभागिता के साथ इस संसार के सृष्टि पालन निर्माण संहार आदि की जो लीला जिन्होंने प्रारंभ की थी, आज उन्होंने मर्त्य लोक में उस लीला को स्थापित करने के लिए कि वह ब्रह्म ही भगवान है और उस रूप में लीला मंचन करने के लिए भगवती श्री राधिका रानी के साथ उस रास मंडली का निर्माण प्रारंभ करते हैं।